हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल पे। और जैसा कि मैंने 4 बजे कोशिश की, फिर मोदी जी लाइव आ गए और उसके बाद 4:20 पे कोशिश की तो इंटरनेट सर्वर क्रैश हो गया। क्योंकि एक्चुअली पहली बात तो टिकटॉक वगैरह बैन हुआ है तो यूट्यूब पर लोड बढ़ गया है। कुछ चाइनीज ऐप्स बैन हो गए हैं तो इनकोडर वगैरह का चेंजेस हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मोदी जी का भी लाइव वीडियो चल रहा था तो यूट्यूब के सर्वर पे भी लोड बढ़ गया काफ़ी, तो लाइव स्ट्रीम में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। बट कोई नहीं, आप सबको ये वीडियो भी आप देख पाएंगे वहीं से जहां से हमने ख़त्म किया था। आप सबके स्टडी पर कोई अवरोध नहीं आने देंगे, एकदम लग के स्टडी करेंगे। अब शुरुआत की है तो अच्छे से ख़त्म करेंगे, है ना। तो इसी संबंध के साथ, इसी संकल्प के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 44 से शुरू करके इसे खत्म कर देते हैं और आप सबका जो टेक्निकल इशू है वो सॉल्व हो गया होगा। अब आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। राष्ट्रीय संघर्ष का मतलब कर लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन, है ना। उस समय केसरी के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है गांधी जी, अशोक, लोकमान्य तिलक और अकबर तो कभी नहीं हो सकता, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो लोकमान्य तिलक, सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। तीसरा विकल्प बिल्कुल सेव कर लीजिए अपने माइंड में, चीजें अपने माइंड में सेव करते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका, इसके संपादक कौन है? यंग इंडिया काफी इसका क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, और हरिजन तो भाई हरिजन है ही, है ना। तो यहाँ पर 2 पत्रिकाएं हैं और इनका संपादक गांधी जी, बिंदुसार तो हो ही नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर में से गेस करिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो गांधी जी यानी महात्मा गांधी, इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक यही थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? मैंने एक मास्टर क्वेश्चन भी आप सबको दिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीमांत गांधी किसका उपनाम है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी अंग्रेजी में कह लीजिए इनको, हिंदी में कहते हैं सीमांत गांधी। और खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसे विदेशी थे एकमात्र जिनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये हैं सीमांत गांधी के नाम से जो है फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 47, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और नाना साहिब तो हो ही नहीं सकते। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 में 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए। चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, अब दिखा होगा। कॉर्नवालिस, कैनिंग, डलहौजी और नाना साहिब में से 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 47 में लॉर्ड कैनिंग को आप सही जवाब लगाते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी मंगल पांडे ने, और बाद में तात्या टोपे, झांसी की रानी, सभी लोग इंक्लूड हुए स्वतंत्रता आंदोलन में। उस समय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, और इसी के बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को जो है यहाँ की सत्ता ट्रांसफर कर दी गई। तो ये था 1857 का विद्रोह। इसके बाद देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स? क्वेश्चन नंबर 48 है आपकी स्क्रीन पर, 48वां प्रश्न। तो बंगाल का विभाजन तो आप सब जानते हैं, 1906, है ना। और उस समय लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल का विभाजन करवाया इन्होंने। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 48 में तो जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को, यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की? कौन से गवर्नर थे जिन्होंने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की? क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी स्क्रीन पर और जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस।
सिविल सेवा के जन्मदाता भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है, और स्थायी बंदोबस्त है ना किसका है, इन्हीं का है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहते हैं। तो कॉर्नवालिस ने जो है पहली बार सिविल सेवा शुरू की। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स? क्वेश्चन नंबर 50 है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। 50, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स में से अंतिम वायसराय की अगर हम बात करें तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर, दूसरा विकल्प। अगला देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 51 है आपकी स्क्रीन पर, 51वां प्रश्न। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 2 बार है, और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो डलहौजी काट दो, वॉरेन हेस्टिंग्स भी नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सही जवाब लगाएंगे यहाँ पर। पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे उस समय, 1947 के समय, 1947 के समय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे गवर्नर जनरल, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रॉलेट एक्ट 1999 ये जो है किसके काल में लागू हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 ये जो है किसके काल में लागू हुआ? माउंटबेटन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 1947 में थे। चेम्सफोर्ड, डलहौजी और हेस्टिंग्स, क्या ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 53 में गेस करिए। तो चेम्सफोर्ड यहां पर सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। 1919 का रॉलेट एक्ट था, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? क्वेश्चन नंबर 54 है आपकी स्क्रीन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 ये किस पर आधारित था? उद्योग पर, साइमन कमीशन पर, मुदालियर आयोग पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो सही नहीं होगा। मुदालियर, साइमन और उद्योग में से जवाब होगा दोस्तों साइमन कमीशन। अब इसमें कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था, ठीक है, इंडियन सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से नारा लगा कि भाई साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, इसका बहुत विरोध हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां पर बांटा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सुपर टेट की तैयारी अगर आप सभी लोग कर रहे हैं तो आप सब के लिए यहाँ पर 4 PM की लाइव क्लास, आज मोदी जी की वजह से लेट हुई और इंटरनेट इश्यू की वजह से थोड़ा सा कमजोर चली क्लास, उसी की क्षतिपूर्ति हम कर रहे हैं। तो 4 PM क्लास है और रात में 9 PM आपको एक वीडियो मिलेगा। 9 PM पे रेडी रहेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक 9 बजे, जो कि आप देख सकते हैं, रात में 9 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पहले दिन से मेरी नोटिस कर रहे हैं क्लास, तो धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो लाइफ में ना इम्प्रूवमेंट बड़ा ज़रूरी होता है। अब ये इम्प्रूवमेंट का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि आप लोग भी इम्प्रूवमेंट कर सको अपनी तैयारी में। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपको नहीं बताया है, इसका जवाब होगा स्टॉकहोम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के स्मृति में ये जो है पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल प्राइज, ये बहुत बड़ा प्राइज है। और अल्फ्रेड नोबेल ने जो है, इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट, ठीक है, जो विस्फोटक है इसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार हर साल बांटा जाता है। तो अगली बात जो मैं आप सबसे करना चाहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रणनीति, हमारी इस सुपर टेट को क्रैक करने की क्या रणनीति होगी, किस स्ट्रैटेजी से हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। क्या हम एक सब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव चलाते रहेंगे मिक्स करके और चीजें तैयार हो जाएंगी? तो नहीं,
इसका जवाब सीधा सीधा ना है। आपको भी मैं भ्रम में नहीं रखना चाहता और खुद को भी। तो हमारी एक व्यापक स्तर पर तैयारी होगी, एक मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों से भी सपोर्ट चाहिए, और हम लोग तो खैर पूरी फुल्ली तरह से मोटिवेटेड हैं अभी हाल ही में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि गाइस, निगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि मैंने कल कहा था कछुए और खरगोश की कहानी में कि कछुआ क्यों जीतता है। कभी सोचा है आपने? क्योंकि उसके पास कंटिन्यूटी रहती है। और खरगोश क्यों हार जाता है तेज होते हुए भी? मान लीजिए कि आपसे कोई बहुत तेज बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन उसके पास कंटिन्यूटी नहीं, तो आप उसे बीट कर सकते हो अपनी कंटिन्यूटी से, अपनी लगातार, अपनी निरंतरता से। तो कछुआ इसीलिए जीता। कछुआ था इसलिए नहीं जीता, कछुआ लगातार चलता रहा, वो बीच में जो है रेस्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई वो जीता। और खरगोश तेज था, उसके पास प्राकृतिक पावर्स ज्यादा थी, वो कछुआ से तेज दौड़ सकता है, उसके पास कछुए से ज्यादा फुर्ती है प्राकृतिक रूप से, बट फिर भी वो हारा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं थी, वो सुस्ताया। तो गाइस, हम वही कंटिन्यूटी आप सबके सपोर्ट से शुरू करना चाहते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया से इसी तरह जैसे अपना प्रेम और सपोर्ट बनाए रखो। हम लोग एकदम कंटेंट, क्लासेस, सारी चीजें आपको इसी तरह से एक रणनीति में आपके साथ डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर वीडियोस। तो जो लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाए हुए हैं उनको वो वीडियो मिलेगा। तो रणनीति पर हम डिस्कस करेंगे। मेरा अभी काम चल रहा है इस पर कि हम कैसे क्या करेंगे, तो बहुत जल्दी हमारा स्ट्रैटेजी का वीडियो आप सबके सामने होगा। और अपने आप को तैयार रखो, कछुआ ही बनो, लगातार चलते रहोगे ना, सफलता मिलेगी। खरगोश को भी पीछे कर दोगे, क्योंकि जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं उन्हें समझने दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, नहीं होगा सिलेक्शन, 4300 सीटें हैं, कैसे होगा, है ना, ये बड़ी निगेटिव चीजें हैं। आपको अपनी एक सीट पर नजर होनी चाहिए, चिड़िया की आंख पर नजर होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं काफी हद तक उस दिन आप उन लोगों को पीछे करके जवाब दे पाओगे जो लोग अभी ऐसा कहते हैं। तो अपने आसपास से इन चीजों को हटाइए और अपना फोकस लगाइए अपनी स्टडी पर। थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप कि मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। और रणनीति, इसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा, इंतजार करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।